हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल पर इंजेक्शन दिख रहे हैं DCR, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, साथ में एविल या CPM यानी फिनेरमाइन मेलेट या क्लोरफिनेरमाइन मेलेट। जब भी कोई इंजेक्शन जिस प्रकार से पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन इसको इसके साथ घोल करके लगाने से, यानी जो DCR इंजेक्शन है इस पाउडर को घोलने के लिए जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन या एविल इंजेक्शन घोल करके लगाते हैं, तो क्या ये सही है या गलत, या क्या रिजल्ट मिलता है या नहीं, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। क्योंकि बहुत इस तरह के वेटरनरियन हैं जो नए वेटरनरियन, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या DCR आती है या फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन को हम CPM या एविल इंजेक्शन के साथ घोल करके पशुओं को लगा सकते हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिस प्रकार से पाउडर फॉर्म में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है या अदर जो इंजेक्शन आते हैं, यदि आप उन इंजेक्शनों को अदर जो इंजेक्शन से यदि आप घोल करके उस पाउडर को घोलते हैं, फिर उस पशु को बीमारियों में लगाते हैं, जिस तरह से किसी भी तरह की जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जो किसी भी तरह के पशु में दिक्कतें हो जाती हैं, अलग अलग बीमारियों में प्रयोग की जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी से भी होती है। तो इस पाउडर को यदि आप डिस्टिल वाटर से घोल करके लगाते हैं तो आपको क्या होता है कि इस इंजेक्शन का जितना रिजल्ट मिलता है उतना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल जाता है। बट इसी इंजेक्शन को आप अन्य इंजेक्शन के साथ घोलते हैं, पाउडर को जिस प्रकार से क्लोरफिनेरमाइन मेलेट या एविल के साथ घोल करके लगाते हैं, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। उनमें से 5 से 10% क्या होता है कि रिजल्ट डाउन हो जाता है, जितना बेटर आपको डिस्टिल वाटर के साथ इस पाउडर फॉर्म को घोल करके लगाते हैं। रही बात यदि दोनों घोल करके लगाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोनों यदि घोल करके, यदि डिस्टिल वाटर नहीं है तो CPM एविल घोल करके भी पशुओं को लगाया जाता है। रही बात यदि पशुओं के लिए अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप डिस्टिल वाटर के साथ घोलें, यदि नहीं है डिस्टिल वाटर तो आप CPM एविल के साथ घोल कर के भी पशुओं को लगा सकते हैं। वैसे भी जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती हैं वह कई पशुओं में जो क्या करती हैं कि रिएक्शन भी कर सकती हैं, तो उनके साथ आप CPM का प्रयोग भी ज़रूर करवाएं। तो अब आपको डाउट दूर हो गया कि बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर CPM घोल करके लगाएंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। नुकसानदेह पशुओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन पशुओं को थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिलेगा इंजेक्शन का। यदि आप लंबे समय से यदि प्रयोग करना चाहते हैं यदि पशु को, तो आप डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके, या आप ये सलाह दूं तो आप किसी भी पाउडर फॉर्म इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके ही लगाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि ऑप्शन नहीं है तो ही आप CPM का प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जिनको आप CPM एविल के साथ घोल करके भी नहीं लगा सकते, वह खराब हो जाती हैं। तो आप जहाँ तक हो सकता है जितनी सुविधा के तौर पर आप डिस्टिल वाटर के साथ ही इन इंजेक्शनों को लगाएं, तभी पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो कभी कभार यदि आपके पास नहीं है तो आप इनमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। फील्ड में यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, फील्ड अच्छी बनानी है, तो डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके लगाएं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, CPM इंजेक्शन को आप अलग से लगा सकते हैं। रही बात जो बार बार इनको कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलते हैं जितना हमने फील्ड के अंदर इनका प्रयोग करके देखा है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेज भरी समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।